हेलो फ्रेंड। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 में ना 40 क्वेश्चन करा दिए थे। इसमें देखिए करेंगे 41 क्वेश्चन। देखिए निम्न में से कौन सा यौगिक प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ए दिया गया SO2, बी दिया गया NO, सी दिया गया CH4, डी दिया गया SO3। तो इसमें आंसर होगा सी, CH4। 42 देखिए निम्नलिखित में से किसका संबंध जैव विकास से है। पहला दिया गया है लुप्तीकरण, बी दिया गया है प्रतियोगिता, सी दिया गया है विभिन्नता, डी दिया गया है जनन। तो इसमें आंसर होगा सी, विभिन्नता। 43 देखिए निम्न में से कौन सा मनुष्य का अपसूसी अंग है। ए दिया गया है निमेषक पटल, बी दिया गया है प्लीहा, सी दिया गया है फीमर, डी दिया गया है टीबिया। तो इसमें आंसर होगा आपका ए। 44 देखिए जैव विकास के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ए दिया गया समजात अंग तथा अपशेषी अंग, बी दिया गया समरूप अंग तथा अपशेषी अंग, सी दिया गया समजात अंग, डी दिया गया समजात अंग तथा समरूप अंग। तो इसमें आंसर होगा आपका ए, यानी समजात अंग तथा अपशेषी अंग। 45 देखिए निम्न में से कौन विकास का सर्वोत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। ए दिया गया जीवाश्म, बी दिया गया अकारकी, सी दिया गया भ्रूण, डी दिया गया अपशेषी अंग। तो इसमें आंसर होगा आपका ए, जीवाश्म। 46 देखिए पक्षी का कौन सा लक्षण सरीसृप पूर्वता को दर्शाता है। ए दिया गया पादों पर सल्कों की उपस्थिति, बी दिया गया 4 वैषम्य हृदय, सी दिया गया द्विकक्षी क्रब तथा गिजाड़ की प्रजनन तंत्र में उपस्थिति, डी दिया गया कैल्शियम यमी कवचयुक्त अंडे। तो इसमें आंसर होगा डी, कैल्शियमी कवचयुक्त अंडे। 47 देखिए निम्न में से कौन सी विभिन्नताएं अस्थायी हैं। ए आनुवंशिक, बी अविच्छिन्न, सी प्राकृतिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा सी, प्राकृतिक। 48 देखिए ओपेरन के अनुसार प्रारंभिक वातावरण में मौजूद नहीं थी। ए दिया गया मैथन, बी दिया गया ऑक्सीजन, सी दिया गया हाइड्रोजन, डी दिया गया जलवाष्प। तो इसमें आंसर होगा बी, ऑक्सीजन। 49 देखिए निम्न में से कौन विकास के महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करता है। ए जीवाश्म, बी अकारकी, सी भ्रूण, डी अपशेषी अंग। तो इसमें आंसर होगा ए, यानी जीवाश्म। 50 देखिए निम्न में से कौन मानव में अपशेषी नहीं है। ए पुरुष कशेरुका, बी नाखून, सी परभक्षण, डी परजीवता। तो इसमें आंसर होगा बी, यानी नाखून। 51 देखिए मिलण के प्रयोग में निम्न में से किसका संश्लेषण हुआ था। ए एमिनो अम्ल, बी न्यूक्लिक अम्ल, सी यूवी किरणें, डी माइक्रोस्फीयर। तो इसमें आंसर होगा ए, एमिनो अम्ल। 52 देखिए निम्न में से कौन सी विभिन्नताएं अस्थायी हैं और पूर्व या पश्च पीढ़ी में कुछ नहीं करती। ए देखिए वंशागत विभिन्नताएं, बी देखिए असत विभिन्नता, सी देखिए वातावरणीय विभिन्नता, डी देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा बी, यानी असत विभिन्नताएं। 53 देखिए उत्परिवर्तन अधिक बल से होता है जब यह उपस्थित होता है। ए देखिए अप्रभावी अवस्था में, बी देखिए प्रभावी अवस्था में, सी देखिए संश्लिष्ट में नियत अवस्था में, डी देखिए उपरोक्त में से कौन है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, प्रभावी अवस्था में। 54 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष डार्विन से संबंधित नहीं है। ए देखिए योगतम की उत्तरजीविता, बी देखिए अस्तित्व के लिए संघर्ष, सी देखिए उपार्जित लक्षणों की वंशागति, डी देखिए प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका सी,
यानी उपार्जन लक्षणों की वंशागत। आप देखिए मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन अमोनियता या मेथेन में अनुपात था। ए देखिए 2:1:2, बी देखिए 2:1, सी देखिए 1:2:2, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा आपका ए, यानी 2:1:2। 56 देखिए पेरिपेटस किन की संयोजक कड़ी है। ए देखिए सरीसृप तथा स्तनियों की, बी देखिए मोलस्का तथा आर्थ्रोपोडा की, सी देखिए एनिला तथा आर्थ्रोपोडा की, डी देखिए एनिला तथा मोलस्का की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा की। 57 देखिए मिलर के प्रयोग में अनुपस्थित था। ए CH4, बी H2, सी NH3, डी O2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी O2। 58 देखिए निम्नलिखित में से किस विधि में विभिन्नताएं प्रदर्शित नहीं होती हैं। ए देखिए जनन, बी देखिए विनिमय, सी देखिए क्लोनिंग, डी देखिए सैरगंता। तो इसमें आंसर होगा सी, क्लोनिंग। 59 देखिए मेंडल के सिद्धांतों की पुनः खोज की थी। ए हेक्सले ने, डी बी ह्यूगोटोविज ने, सी कोरेंस ने, डी एल्डर ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कोरेंस ने। 60 देखिए रासायनिक उद्दीपक के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति बाद प्रस्तुत किया था। ए स्टैनली मिलर ने, बी डार्विन ने, सी AI ओपेरियन ने, डी फॉक्स ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी AI ओपेरियन ने। 61 देखिए कीटों के तथा पक्षी के पंख हैं। ए समरूप, बी समजात, सी अपशेषक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा ए, समरूप। 62 देखिए पृथ्वी पर अजीवित पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति से संबंधवाद कहलाता है। ए देखिए जीवोत्पत्ति सिद्धांत, बी देखिए अजीबवाद जीवोत्पत्ति सिद्धांत, सी देखिए विशिष्ट सृष्टिवाद, डी देखिए उपरोक्त में से कौन नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका बी, यानी अजीबवाद जीवोत्पत्ति सिद्धांत। 63 देखिए जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। ए जैव विकास, बी हर्पेटोलॉजी, सी साइटोलॉजी, डी पैलियोंटोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें डी, पैलियोंटोलॉजी। 64 देखिए किसी एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने वाले विभिन्न प्रजातियों के विकास के प्रक्रम को कहते हैं। ए प्राकृतिक चयन, बी अनुकीली विकर्ण, सी प्रवास, डी अपसारी विकास। तो इसमें आंसर होगा बी, अनुकूली विकर्ण। 65 देखिए लैमार्कवाद व्याख्यात नहीं करता। ए जलीय पक्षी में जाल युक्त पाद, बी पहलवान के पुत्र में कमजोर मांसपेशियां, सी सर्प की लंबी सक्रिय तथा पादविहीन रचना, डी पौधों की पत्तियों में विभिन्नता। तो इसमें आंसर होगा बी, यानी पहलवान के पुत्र में कमजोरी मांसपेशियां। 66 देखिए जातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी। ए लैमार्क ने, बी डार्विन ने, सी डी ब्रिज ने, डी मेंडल ने। तो इसमें आंसर होगा बी, डार्विन ने। 67 देखिए एक समशिष्ट के अनुवांशिक संतुलन में रहने की प्रवृत्ति किसके द्वारा भंग हो सकती है। ए प्रवास के अभाव द्वारा, बी उत्परिवर्तन के अभाव के द्वारा, सी यादृच्छिक संगम के अभाव द्वारा, डी यादृच्छिक संगम के द्वारा। तो इसमें आंसर होगा सी, यादृच्छिक संगम के अभाव के द्वारा। 65 देखिए बिल्ली और छिपकली के अग्रपाद चलने, वेल के अग्रपाद तैरने और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए होते हैं। यह किसके उदाहरण है। ए संप्रत्यंग, बी अनुकीली विकर्ण, सी समजातंग, डी अपसारी विकास। तो इसमें आंसर होगा सी, समजातंग। 69 निम्नलिखित में से कौन सी समृद्ध रचना है।
ए दिया गया है चमगादड़ के पंख और कबूतर के पंख। बी दिया गया है प्रॉन के गिर और मनुष्य के फेफड़े। डी दिया गया है बोगनविलिया के कांटे और कुकुरबिटा के तंतु। डी दिया गया है लॉटरी के फ्लिपर्स और घोड़े के पैर। तो इसमें आंसर होगा ए, चमगादड़ के पंख और कबूतर के पंख। 70 देखिए, निम्नलिखित में से क्या प्राकृतिकवाद या जैव रसायन उद्विकास मत द्वारा प्रमाणित या सिद्ध नहीं किया गया है। ए, कोएसरवेट का निर्माण कोलाइडी न्यूक्लियो प्रोटीन के यौगिक। बी देखिए सजीव कोशिका का निर्माण। सी देखिए बृहद अणुओं का निर्माण। डी देखिए सूक्ष्म अणुओं का निर्माण। तो इसमें आंसर होगा बी, सजीव कोशिका का निर्माण। 71 देखिए, निम्नलिखित कथन उत्पन्न से संबंधित उत्पन्न तथा उत्पन्न बाद से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। पहले देखिए, जातीय लक्षणों में आकस्मिक विवेकपूर्ण रूप से होने वाली वंशागति उत्परिवर्तन कहलाते हैं। बी देखिए, उत्परिवर्तन की दर अत्यंत धीमी होती है लेकिन उपयुक्त जननीय विभिन्नताओं में सक्षम है। सी देखिए, जननीय पदार्थ में एक एकल क्षार युग्म उत्परिवर्तन का कारक हो सकता है। डी देखिए, परावैनी विकिरण तथा गामा किरणें कुछ निश्चित भौतिक उत्परिवर्तन है, जबकि फॉर्मल्डिहाइड, नाइट्रस अम्ल, हाइड्रोजन परऑक्साइड आदि रासायनिक उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन दर इन कारकों पर निर्भर करती है। तो इसमें आंसर होगा ए। 20 जातीय लक्षणों में आकस्मिक विवेकपूर्ण रूप से होने वाले वंशागत उत्परिवर्तन कहलाते हैं। (72) देखिए, लैंगिक प्रजनन वाले जीव की संख्या में आनुवंशिक विभिन्नताएं का सबसे सामान्य प्रक्रम निम्नलिखित में कौन सा है। ए देखिए पारक्रमण। बी देखिए गुणसूत्री विपथन। सी देखिए आनुवंशिक विचलन। डी देखिए पूर्वयोजन। तो इसमें आंसर होगा डी, यानी पूर्व नियोजन। 73 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सजीव प्रजनक नहीं है। ए उड़ान लोमड़ी। बी हाथी। सी प्लेटिपस। डी व्हेल। तो इसमें आंसर होगा सी, प्लेटिपस। 74 देखिए, गढ़ प्राइमेट में रखे गए। ए श्रू और हैज हॉग। और बी देखिए चमगादड़ और वैम्पायर। सी देखिए बंदर और मनुष्य। डी देखिए घोड़ा और जेब्रा। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, यानी बंदर और मनुष्य। 75 देखिए, सत्य कथन है। ए होमो इरेक्टस मानव का पूर्वज है। बी क्रोमैग्नोन जीवाश्म मानव का वास्तविक पूर्वज है। सी देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस आधुनिक मानव का वास्तविक पूर्वज है। डी क्रोमैग्नोन आधुनिक मानव होमो सैपियंस का पूर्वज है। तो इसमें आंसर होगा डी, क्रोमैग्नोन मानव आधुनिक मानव होमो सैपियंस का पूर्वज है। 76 देखिए, प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म रिकॉर्ड से पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले की थी। ए क्रोमैग्नोन ने। बी निएंडरथैल ने। सी जावा कप मानव ने। डी पैकिंग मानव ने। तो इसमें आंसर होगा ए, यानी क्रोमैग्नोन ने। 77 देखिए, मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। ए मायोसीन से। बी हेलोसीन से। डी प्लास्टोसीन से। डी प्लायोसीन से। तो इसमें आंसर होगा सी, प्लीस्टोसीन से। 78 देखिए, भारत में शिवालिक पर्वतमाला से प्रभावित जीवाश्म का आदि मानव। पहला दिया गया है रामाफिथेकस। बी दिया गया है ओलिगोफिथेकस। सी दिया गया है पैरेंथोपस। डी दिया गया है पिलायोफिथेकस। तो इसमें आंसर होगा ए, रामाफिथेकस। 79 देखिए, प्रागैतिहासिक मानव जिसका कंकाल वर्तमान मानव जैसा है। ए देखिए निएंडरथल। बी देखिए पैकिंग मानव। सी देखिए होमो इरेक्टस। डी देखिए क्रोमैग्नोन। तो इसमें आंसर होगा डी, क्रोमैग्नोन। 80 देखिए, यानी लास्ट क्वेश्चन, मानवता कप के मध्य संयोजक कड़ी है। ए क्रोमैग्नोन। बी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। सी निएंडरथैल।
डी लीमर। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आज का सेशन यहीं तक, फिर से कल मिलेंगे।